अगर ब्रह्मांड के इतिहास को हम 24 घंटे की घड़ी मान लिया जाए तो इंसान का वजूद सिर्फ कुछ सेकंड का है। पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है और जीवन 370 करोड़ साल पहले आया। लेकिन हम यानी हेमोसेपियंस सिर्फ 3 लाख साल पहले पुराने हैं। पर क्या आपने सोचा है कि करोड़ों प्रजातियों में सिर्फ हम ही रॉकेट बनाने, किताबें लिखने और इंटरनेट चलाने के काबिल बन सके? आज हम उस ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट की बात करेंगे जिसे वैज्ञानिक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी घटना राजाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि वह पल था जब हमारे पूर्वज 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़े हुए। इसे बाई पेडलिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? हमारे 2 हाथ फ्री हो गए। इन फ्री हाथों ने पत्थर के औजार बनाए, आगे जलाई और धीरे धीरे पूरी सभ्यताएं खड़ी कर दी। लेकिन सिर्फ 2 पैरों पर खड़े होना काफी नहीं था। हाथी हमसे बड़ा है, चीता हमसे तेज है, फिर हम कैसे जीते? हमारा दिमाग के अंदर छिपा है। लगभग 74,000 साल पहले हमारे दिमाग में एक धमाका हुआ। प्रसिद्ध लेखक युवलाल नोआ हरारी कहते हैं कि इसी समय इंसान के भीतर कल्पना करने की शक्ति पैदा हुई। बिल्ली, कुत्ता या शेर सिर्फ देख या सुन सकते हैं जो उनके उनके सामने है, लेकिन इंसान वो देख सकता है जो है ही नहीं। हमने कल की कल्पना की और हमने परलोक की कल्पना की। हमने देश, कानून और भगवान जैसे विचारों की कल्पना की। ये चीजें भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में है। इसे सामूहिक कल्पना की वजह से लाखों अजनबी लोग एक झुंड या एक धर्म के नीचे इकट्ठा हो सके और मिलकर काम कर सके। कल्पना के साथ आई भाषा। जानवरों की भाषा बहुत सीमित है, शेर आया भागो, लेकिन इंसानों की भाषा जटिल है। हम सिर्फ यह नहीं बताते कि शेर आया, हम यह भी बताते हैं कि पेड़ नदी के किनारे किस पेड़ के नीचे सोया है। इसे सूक्ष्म जानकारी और गपशप ने हमें सामाजिक बनाया। मनोविज्ञान कहता है कि हमारी यादाश्त और तर्क करने की क्षमता ने हमें दुनिया के सबसे सुपर प्रेडिक्टर बना दिया। हमने सिर्फ दुनिया को देखा नहीं, उसे अपनी कहानियों में बदल दिया है। हम आज जो भी कुछ हों अपनी सोचने की क्षमता की वजह से हैं। लेकिन जब इंसानों के पास खाली समय बचा तो उसने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब आज भी रहस्य है। जैसे, क्या ईश्वर सच में है? क्या मेरे मरने के बाद कुछ बचेगा? अगले वीडियो में हम इसी दर्शन की सबसे रोमांचक शाखा तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि विज्ञान कहाँ रुकता है, वहाँ पे कौन सा सफर शुरू होता है। मिलते हैं अगले भाग। द स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।